नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गौरव पाल आप सभी साथियों का यूपी कैरियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं भारतीय संविधान के एक अलग टॉपिक नागरिकता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था विद्यमान है? पहला अमेरिका में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा भारत में और चौथा है जापान में। तो हमारा इसका सही जवाब होगा अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा है भाग 2, तीसरा भाग 7 और चौथा है भाग 9। तो इसका हमारा सही जवाब होगा भाग 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? पहला इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा कनाडा, चौथा अमेरिका। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारा जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वो है इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, दूसरा है अनुच्छेद 4 से 11, तीसरा है अनुच्छेद 5 से 11, चौथा है अनुच्छेद 6 से 11। तो हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से 11। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से एक भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 भाग 1, दूसरा भाग 2, तीसरा भाग 4, चौथा भाग 6। तो हमारा सही जवाब होगा भाग 2। पांचवा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच में यहाँ पैदा हुए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बती नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है जो इन दो तिथियों के बीच में पैदा हुए थे। पहला ऑप्शन है 31 जनवरी 1960 से लेकर 31 मार्च 1990, दूसरा है 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जुलाई 1987, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987, चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1952 से लेकर 15 अगस्त 1990। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर डी अस्थायी नागरिकता। तो इसका हमारा सही जवाब होगा एकल नागरिकता। हमारा अगला सवाल है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 9 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 7 वर्ष। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 7 वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन निर्वाचन के दौरान, दूसरा है आपातकाल दौरान, तीसरा है युद्ध के दौरान, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 10वां है, किसने कहा था कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रूसो और चौथा है पेरिलकीज। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिलकीज। अगला हमारा सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी ऑप्शन अनुच्छेद 14, तीसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा
प्रश्न है, आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? पहला सामाजिकरण, दूसरा राष्ट्रीयकरण, तीसरा प्रकृतिकरण या देशीकरण, चौथा है भूमंडलीकरण। तो इसका हमारा सही जवाब होगा प्रकृतिकरण या देशीकरण। 13वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 में दिया गया है, भारत से पाकिस्तान गए नागरिकों को नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 9 में जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उनकी नागरिकता रद्द होना इससे संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? एक तो देसी और एक विदेशी, यानी नागरिकता 2 प्रकार की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? पहला है भारत, जिसमें एकल नागरिकता है, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें राज्य और केंद्र 2 की नागरिकता अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, जिसका एक कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरा है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, तीसरा है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, चौथा है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी स्वतः ही हमारे देश यानी कि भारत की नागरिकता रद्द हो जाती है। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी साथियों के साथ जुड़ सकें और उनका भला कर सकें। धन्यवाद।